वाले हैं क्रिटिसिज्म लेसन प्लान डायरी के बारे में। अगर आप बीएससी बीएड, बीए बीएड या बीएड के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे अपन बीएड से रिलेटेड डायरी के बारे में ही बात करते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो आज की वीडियो में अपन बात करेंगे क्रिटिसिज्म लेसन प्लान डायरी के बारे में। इसको समालोचना पाठ्य योजना डायरी के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो होती है आपकी इंटर्नशिप पूरी होने के बाद कॉलेज के जो डायरी होती है उसमें जमा करवा दी जाती है। इसका संबंध आपके कॉलेज में से ही होता है, ना कि स्कूल की इंटर्नशिप के दौरान। स्कूल की इंटर्नशिप से इसका कोई लेना देना नहीं होता इस डायरी का, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो क्रिटिसिज्म लेसन प्लान डायरी होती है, ये आपको डेली लेसन प्लान डायरी का कोई सा एक लेसन जो आपने बनाया है वो चूज़ करना होता है। इसमें कोई सा भी एक बना दीजिएगा। जैसे इस पेडागोजी सब्जेक्ट इसमें आपका जो था, यानी जो टीचिंग सब्जेक्ट है आपका इस वर्ष, जैसे भौतिकी विज्ञान है, तो उसी के अकॉर्डिंगली पूरा क्रिटिसिज्म लेसन तैयार किया गया है। तो सबसे पहले आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है, कक्षा लिखना है, विषय लिखना है, समयावधि लिखना है, दिनांक और कालांश लिखना है, और ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। और उसके बाद प्रकरण लिखना है। प्रकरण जैसे अब इसमें जो क्रिटिसिज्म लेसन का टॉपिक है वो है विस्थापन व यांत्रिक ऊर्जा, तो उसी के अकॉर्डिंगली पूरा आपका लेसन चलेगा इसमें। और ये पूरी जो डायरी है डेली लेसन प्लान डायरी की तरह ही बनती है, लेकिन डेली लेसन प्लान डायरी में आप जो है लगभग 20 लेसन बनाते हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म लेसन और जो ईयरली लेसन प्लान होते हैं इसमें आपको उन्हीं डायरी में से एक एक लेसन बनाना होता है। और इसमें जो होते हैं शिक्षण प्राप्य उद्देश्य होते हैं, फिर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं। शिक्षण प्राप्य उद्देश्य वही होंगे आपके ज्ञानात्मक हो गए, अवबोध हो गए। उसके बाद आते हैं आपके ज्ञानोपयोग, कौशल को लेकर के, अभिरुचि को लेकर के, फिर आते हैं विवृत्ति को लेकर के। तो इस प्रकार के जो है आपके शिक्षण प्राप्य उद्देश्य होते हैं। उसके बाद शुरू होती है टॉपिक आता है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री के अंदर आपको वही अपने उन सारी चीज़ों के बारे में मेंशन करना होता है जो कि आपको अपने पाठ को प्रस्तुत करते वक्त ज़रूरी होती है। जैसे स्मार्ट बोर्ड में लिख सकते हैं, कागज़ लिख सकते हैं, गत्ता, बॉल, संकेतक व अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। फिर पूर्व ज्ञान को लेकर के, जिसमें छात्र जैसे विस्थापन व यांत्रिक ऊर्जा व उसके गुणों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में आप छात्र अध्यापक क्रियाएं या छात्र अध्यापिका क्रियाएं, और एक साइड लिखेंगे छात्र क्रियाएं। छात्र अध्यापक क्रियाएं में आप कम से कम 4 से 5 आप प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे, और जिसमें जो अंतिम प्रश्न होता है वो समस्यात्मक होता है, जिससे आपका पूरा प्रकरण शुरू होता है। प्रस्तुतिकरण इसी के आधार पर शुरू होगा। इस साइड आप कुछ प्रश्न पूछिएगा, उसमें विद्यार्थी के जो प्रतिक्रिया है उनको आप नोट डाउन करेंगे इधर। फिर उद्देश्य कथन आप लिखेंगे, जैसे कि आज हम ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे, तो उद्देश्य कथन। उसके बाद आपका शुरू होता है प्रस्तुतिकरण। अब ये जो प्रस्तुतिकरण है ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने इसको बनाने में थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी तो आपका जो है बीएड में बहुत ज़्यादा नंबरों पे फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि इसी के आधार पे आपके नंबर भेजे जाते हैं। तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। शिक्षण बिंदु लिखेंगे। शिक्षण बिंदु के बाद आप छात्र अध्यापिका क्रियाएं लिखेंगे या छात्र अध्यापक क्रियाएं लिखेंगे, फिर छात्र क्रियाएं लिखेंगे, विधि और प्रविधि लिखेंगे, और शामपट सारांश लिखेंगे। शिक्षण बिंदु ध्यान रखना, आप 3 शिक्षण बिंदु बनाओगे, और जो शिक्षण बिंदु आप लिखते हो वो आप हमेशा छात्र अध्यापक कथन के सामने लिखोगे इस तरीके से। कई विद्यार्थी क्या करते हैं, इधर लिख देते हैं, तो ये एकदम गलत है, इधर नहीं लिखना चाहिए। विकासात्मक प्रश्न वही आप 3 से 4 विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, जिनमें आप छात्र क्रियाएं इसमें नोट डाउन करेंगे। और जो अंतिम है वो आपका जो प्रश्न होगा समस्यात्मक प्रश्न होता है, जिसके आधार पर आपका छात्र अध्यापक कथन शुरू होता है। उसके बाद आप इसमें विधि प्रविधि के बारे में लिखेंगे। चूंकि अब आप देख सकते हैं इसमें प्रदर्शन विधि को काम में लिया गया है, यानी कि इसमें आपको एक मिनिएचर जरूर बनाना है, और मिनिएचर लगाया गया इस वजह से प्रदर्शन विधि हो जाएगी। जो मिनिएचर होते हैं या फिर जो आपको शामपट बनाना होता है, ये आप इधर ही बना सकते हैं शामपट सारांश में। इसके लिए अलग से कोई कॉलम बनाने की जरूरत नहीं होती। छात्र अध्यापक कथन लिखेंगे, उसमें वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन कहलाती है। शामपट में भी आप यही डेफिनेशन कॉपी कर दीजिएगा। छात्र क्रिया लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि के बारे में लिखेंगे, चूंकि अब ये कथन विधि है तो कथन विधि हो जाएगी इधर। फिर वही आपके विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न कम से कम 3-4 विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, जिसमें आपका अंतिम प्रश्न का जो जवाब होगा वो समस्यात्मक होगा। उससे आपका अगला शिक्षण बिंदु तैयार होगा। छात्र अध्यापक कथन, इसमें आप यांत्रिक कार्य के बारे में लिखेंगे, यांत्रिक कार्य की परिभाषा लिखेंगे, और इसी यांत्रिक कार्य की परिभाषा को आप जो है शामपट सारांश में काम में लेंगे। इसी परिभाषा को रिपीट कर दीजिएगा इधर। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, छात्र क्रियाएं हो जाएंगी, फिर इसमें विधि। अब चूंकि कथन है तो इसमें भी कथन विधि हो जाएगी। फिर और जैसे आपके छात्र अध्यापक कथन खत्म होता है, उसके बाद आपको बोध प्रश्न पूछने होते हैं, जो आपके छात्र अध्यापक कथन पर ही आधारित होते हैं। उसी से आधारित एक प्रश्न पूछ लीजिएगा, और इधर आएगा संभावित उत्तर, तो वो लिख दीजिएगा। फिर अगला शिक्षण बिंदु के लिए आपका विकासात्मक प्रश्न फिर शुरू हो जाते हैं। अब चूंकि इसमें भी जो है आपके प्रदर्शन विधि, मतलब
पूछे जो गए हैं इसमें जो प्रश्नोत्तर विधि काम में लिखी है उसमें प्रदर्शन काम में आ रहा है, स्थिति ए स्थिति बे, तो इधर भी आप एक मिनीचर जरूर लगा दीजिएगा। हालांकि मेरा मिनीचर बहुत घटिया है, ये तो मुझे पता है, पर आप अच्छा बनाइएगा मिनीचर, ठीक है। उसके बाद फिर आपको लिखना है छात्र अध्यापक कथन, जिसमें आपको एक और अपने शिक्षण बिंदु को लिखना है। लगभग मैं बता देता हूँ आपको, जो अपनी क्रिटिसिज्म लेसन डायरी के अंदर 3 शिक्षण बिंदु लिखने अनिवार्य होते हैं, कम से कम 3 लिखने ही हैं आपको। और फिर छात्र अध्यापक कथन शुरू होगा, जिसमें वही परिभाषा हो जाएगी, फिर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और चूंकि कथन है तो इसमें कथन विधि हो जाएगी। इधर भी आप एक शामपट लगाएंगे। हर एक शिक्षण बिंदु के लिए आपको एक शामपट लगाना जरूरी है, और पूरी डायरी में कम से कम 1 या 2 मिनीचर तो होने ही होने चाहिए। जैसे आपका छात्र अध्यापक कथन कंप्लीट होता है उसके बाद आप बोध प्रश्न जरूर लिखेंगे। उसके बाद अंत में जो चीज़ आती है वो आती है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न जैसे आपका पाठ कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप बच्चों से कुछ मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और रिक्त स्थान वाले होंगे। इस तरीके आप प्रश्न पूछेंगे ताकि यह जानने के लिए विद्यार्थी को उस पाठ को लेकर के क्या क्या समझ पैदा हुई। तो पहला क्वेश्चन इसमें आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव है, दूसरा रिक्त स्थान वाला है। टोटल आप 5 प्रश्न पूछेंगे। तीसरा थोड़ा सा लघुत्तरात्मक है, अति लघुत्तरात्मक, इस तरीके से प्रश्न आप पूछ सकते हैं, ठीक है। 5 छोटे प्रश्न आपको पूछने होते हैं। फिर आता है गृह कार्य को लेकर के, तो गृह कार्य आपका एक निबंधात्मक तरीके का प्रश्न होता है, जैसे कि और एक ही प्रश्न पूछना होता है गृह कार्य में, या फिर 2 भी आप पूछ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा मूल्यांकन प्रश्न आपको 5 ही पूछने हैं, 5 से कम नहीं पूछना। गृह कार्य में बात करें तो गृह कार्य विस्थापन को परिभाषित कीजिए व उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो इस तरीके से आप जो है अपनी क्रिटिसिज्म की जो है डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।